मतलब क्या है? धर्म के स्थान पर स्वयं जाओ और परिवार को लेकर के जाओ। सिनेमा देखने के लिए इस परिवार के साथ नहीं जाना चाहिए। बुरे जगह पर न स्वयं जाओ न परिवार को ले जाओ। अच्छे जगह पर स्वयं जाओ, परिवार को लेकर के जाओ। मैं सदैव कहता रहता हूँ, व्यक्ति को धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म करना चाहिए। किस लिए? स्वयं के लिए और अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए। साहब, धर्म से जब हम जुड़ेंगे ना तो उसका असर हमारी संतान तक जाएगा। और हमेशा परिवार को धर्म से जुड़ना चाहिए। स्वयं जुड़े रहो और अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपने परिवार को जोड़ो। जो भगवान की सेवा करेगा ना, जो भगवान की मानेगा वही माँ बाप को मानेगा, और जो भगवान को नहीं मानेगा वो माँ बाप को भी नहीं मानेगा। ध्यान रखना। आज कभी कभी बड़ा दुख होता है, हम अपनी संतान को बनाना क्या चाहते हैं? क्या उसको बनाना चाहते हैं? कभी सोचा हमने क्या उसको बनाया? बच्चे कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं और उनके निर्माण करता उनके माता पिता होते हैं। अधिकतर प्रारब्ध के कारण या किसी और वजह से कोई बच्चा अलग मार्ग पर चला जाए, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन प्रायः करके बच्चे वही बनते हैं जो माँ बाप बनाना चाहते हैं। और आज हम अपने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। ये सच है, कटु सत्य है। हम अपने बेटों को, अपनी संतानों को सिर्फ पैसा कमाना सिखा रहे हैं। शिक्षा भी हम वही दिलवाते हैं, पढ़ाई भी वही करवाते हैं जिसमें पैकेज मोटा हो। मैं ये नहीं कहता कि मत सिखाओ, मत बनाओ पैसा, मत सिखाओ पैसा कमाना, सिखाओ साहब, लेकिन धर्म को भी उसके साथ समाविष्ट करो। पैसे कमाने की कला सिखाओ, लेकिन साथ साथ उस पैसे को कहां खर्च करना है ये भी बताते चले जाना। हम कहीं न कहीं अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज कितने माता पिता हैं ऐसे जो अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ रहे हैं। पढ़ाई भी उस स्कूल में करवाते हैं जो मिशनरी से संचालित है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मत पढ़ाओ, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना कि वो क्या सीख रहा है। अरे इस्लाम धर्म को मानने वाले चाहे जितने भी अपने आप को चाहे मान लेवे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास, चाहे बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने मूल को, उर्दू को नहीं छोड़ा। अपने घर में किसी न किसी मौलवी को बुला करके, या तो गरीब है तो मदरसा में भेज करके, और नहीं तो अपने घर में मौलवी को बुला करके अलिफ बेटे पढ़वाते हैं। है जॉनी जॉनी यस पापा बोलेगा, बोले हाँ अंग्रेजी वाला। ये जो तुम्हारे दिमाग में कूट कूट करके भर दिया गया है ना, ये उन तथाकथित वामपंथियों की सोच है जो तुम्हारे दिमाग में घुस गई, घुसा दिया है इन 70 सालों में। अंग्रेजों ने गुलाम तुम्हें शारीरिक रूप से रखा, लेकिन वामपंथी विचारधाराओं वालों ने
अभी तक गुलाम बना करके तुम्हें रखा है, मानसिक गुलामी बना रखा है। जब तुम अपने धर्म के विरोध खड़े हो जा रहे हो, जब तुम अपने संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध खड़े हो जा रहे हो, इसका मतलब ही है कि तुम्हारे ऊपर किसी और का नियंत्रण हो चुका है। जिस घर में तुम पैदा हुए, जिस धर्म में तुम पैदा हुए, उस धर्म की बुराई तुम कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम मानसिक गुलाम हो गए हो। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को मत सिखाओ पैसे कमाना, लेकिन साथ में साहब धर्म से जुड़ना सिखाओ। बच्चों को मंत्र याद कराने के पीछे उद्देश्य क्या है? जो भी पोएम याद, कविताएं याद करवाते हो या पोएम याद करवाते हो, उस आप लोग तो बहुत लोग शिक्षक हैं, तो उस याद करवाने के पीछे, चाहे पोएम हो या कविता हो या कुछ भी हो, याद करवाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़े, उसको याद हो गए। तो जब मंत्र जपाओगे, मंत्र उसे याद कराओगे, तो क्या स्मरण शक्ति नहीं बढ़ेगी उसकी? अरे मंत्र याद करने से उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और साथ साथ वो अपने धर्म के बारे में भी जानेगा, अपने धर्म के प्रति जागरूक होगा। अब बताओ कितनी दुख की बात है। अब खुद होने लगा, रामनवमी आती है, सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर को छुट्टी है। क्यों छुट्टी है भाई? किस लिए छुट्टी है भाई? अंग्रेजी का नया वर्ष कब आता है ये सबको पता है, बच्चे को पता है, लेकिन जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, जिस संस्कृति और संस्कार में हम हैं, उसका नव वर्ष कब आता है ये कितनों को पता है? हाथ उठा के बता दो। बताओ, हाथ तो उठा लो। कितने लोग? बस इतनी संख्या में 10 हाथ उठे होंगे। लेकिन नया साल 1 जनवरी को आता है, सबको पता है। हमारा नववर्ष चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है, उसकी प्रतिपदा से पहला दिन से वो प्रारंभ होता है। ये हमारा नववर्ष है। अरे साहब, नववर्ष का मतलब क्या होता है? पुराने को छोड़ा और नए को ग्रहण किया। तो वो बसंत का समय रहता है, जब सब कुछ प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। अब ठंडी में 25 जनवरी को, 1 जनवरी को कौन सा प्रकृति अपना रूप बदलती है? बताओ। कोई प्रकृति अपना रूप नहीं बदलती। वहां तो सब लोग सिमटे रहते हैं, कहाँ प्रकृति रूप बदल रही है? प्रकृति नए रूप में आ रही है। तो नववर्ष हमारा तो वो है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए मैं सदैव कहता रहता हूँ, स्वयं जुड़ो धर्म से, अपने बच्चों को जोड़ो। एक बार मैं कथा में गया था कहीं, एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज जी। हमने कहा हाँ जी। बोले अगर आपकी अनुमति हो तो एक आपसे आदेश लेना था। हमने कहा पूछिए। बोले अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं, बेच दें। मेरा तो दिमाग झलना था। मैं सोचा, जब शुरू में उसने कहा कि मेरे घर में एक ठाकुर जी हैं, तो मुझे लगा शायद पूजा का विधान पूछे, लेकिन कहा अगर आपकी अनुमति हो, आप आदेश दें तो हम बेच दें। हमने कहा सुनो, ये आदेश देने के लिए हम ही मिले थे का? फिर मेरे मन में एक बात आई कि ये आदमी बोल क्यों रहा है ऐसा। फिर मैंने पूछा, ये तुम्हारे पास ठाकुर जी आए कहां से? मैंने सोचा शायद इसको किसी ने बेच दिया। मैंने कहा ये ठाकुर जी तुम्हारे पास आए कहां से? बोले बात वो है कि हमारे दादाजी इनकी पूजा करते थे। दादाजी रोज पूजा करते थे, आरती होती थी, पूजा पाठ होता था। फिर पिताजी किए कुछ दिन, उसके बाद पिताजी का जब शरीर पूरा हो गया, तब से कोई पूजा करने वाला है नहीं, तो ऐसे अलमारी में बंद है।
थोड़े कीमती हैं, पुराने हैं, अष्टधातु के हैं, तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। कोई पूजा करने वाला नहीं है तो रखे रखे ऐसे हैं, हम सोचा बेच लें। देखो साहब, आज उस व्यक्ति के मन में अगर ठाकुर जी को बेचने की बात आई है तो क्यों आई? दादाजी पूजा करते थे, पोते को ये ना सिखाया कि तुम्हें भी पूजा करना चाहिए। यही गड़बड़ी करी, यही गड़बड़ है। हम तो पूजा करते हैं लेकिन अपने बच्चों को पूजा करना नहीं सिखाते। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त बन जावे ऐसा कभी नहीं सोचते। हा? हमारा बच्चा मुर्गा जैसा बाल कटवा करके आ जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे को सिर पर कभी तिलक लगाया है? तिलक अगर लगा देवे तो वो मिटा देता है। आखिर तुमने ऐसा क्या संस्कार दिया जो तिलक भी नहीं अपने माथे पर रखना चाहता और मुर्गा जैसा बाल कटवा करके आ जाता है? एक चोटी रखने के लिए कहा जाए उसको, टीक वो नहीं रखेगा, लेकिन मुर्गा का चोटी रख लेगा पूरा। उसको कहता है ये फैशन है। अरे साहब, क्यों धर्म को तुमने अपने आप से इतना दूर कर दिया? निवेदन करूंगा, स्वयं जुड़ करके रहना चाहिए, अपने बच्चों को जोड़ करके रखना चाहिए। इसलिए